हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज व्हेन लाइट इज रिफ्रैक्टेड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज. ऑप्शन ए वेवलेंथ, ऑप्शन बी फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन सी वेलोसिटी एंड ऑप्शन डी एम्पलीट्यूड. ठीक है बच्चों. सो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा है कि कौन सी जो क्वांटिटी है वो लाइट के रिफ्रैक्शन के ऊपर चेंज नहीं होती. सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे. ठीक है बच्चों. सो की कंसेप्ट के अंदर हम सबसे पहले रिफ्रैक्शन को समझेंगे. रिफ्रैक्शन. सो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है. सो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को हम क्या कहेंगे, व्हेन ए लाइट व्हेन ए लाइट रे when a light ray moves from when a light ray moves from one medium to other medium. When a light rays moves from one medium to other medium, one medium to अनदर मीडियम. यानी अगर एक लाइट की रे है, अगर वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर जा रही है, वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इट चेंजेज इट्स पाथ. ठीक है बच्चों. तो इट चेंजेज इट्स पाथ, यानी उसका जो पाथ होता है वो क्या हो जाता है कि चेंज हो जाता है. इट चेंजेज इट्स पाथ. और इसी फिनोमेना को हम क्या कहते हैं कि रिफ्रैक्शन कहते हैं. ठीक है बच्चों. सो रिफ्रैक्शन के अंदर हमारी क्या चेंज होती है, तो वेलोसिटी चेंज होती है. ठीक है बच्चों. सो वेलोसिटी चेंज होती है क्योंकि हमारी जो लाइट है वो डिफरेंट मीडियम से डिफरेंट वेलोसिटी से चेंज मूव करती है. तो वेलोसिटी चेंज होती है, वेवलेंथ चेंज होती है. ठीक है बच्चों. सो वेवलेंथ, अब हमारी जो लेंथ होती है तो वो चेंज होने से वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होने से वेवलेंथ चेंज होगी, और वेवलेंथ चेंज होने से हमारा क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड चेंज हो जाएगा. ठीक है बच्चों. सो एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड भी हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. अब जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है वो किसके साथ में अटैच रहती है, तो फ्रीक्वेंसी हमारी वेलोसिटी ऑफ लाइट के अंदर उसकी एनर्जी से रिलेटेड रहती है. तो फ्रीक्वेंसी हमारी क्या होती है, चेंज नहीं होती. तो फ्रीक्वेंसी विल नॉट चेंज. ठीक है. सो फ्रीक्वेंसी रिमेन अनचेंज्ड. सो फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज्ड. तो वेलोसिटी, वेवलेंथ और बाकी सारी चीज़ें क्या होती है, एम्पलीट्यूड, ये हमारे चेंज हो जाती है, बट फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज्ड. क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमारी की क्या किसके इक्वल होती है, तो फ्रीक्वेंसी हमारी डिपेंड एनर्जी फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है. तो E इक्वल्स टू एच न्यू होता है. तो यहाँ से हमारी फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है वो रिमेन अनचेंज रहती है, जबकि वेलोसिटी, वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड तीनों की वैल्यू हमारी क्या होती है, चेंज होती है. सो ऑप्शन बी फ्रीक्वेंसी विल बी correct answer of this question. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.